दोस्तों, अगर आप उर्दू लिटरेचर पढ़ने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आए और आपकी सोच और आपका दिल एक नए ज़ाविये से इस दुनिया को देखे और वो ज़ाविया मुस्बत ज़ाविया हो, तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसी किताब आज रेकमेंड करूँगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी। और हो सकता है आपने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी। अगर आप ख़ुद को आज भी प्यासा महसूस करते हैं इल्म के दरिया में, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें और इस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल करें। हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और उनका सूफिया कराम के हवाले से और सूफियाना मिजाज के हवाले से और मोटिवेशनल मामलात के हवाले से जिस तरह से उन्होंने बात की है और हमेशा लोगों को पॉजिटिव रास्ता दिखाया है, मैं ये समझता हूँ कि वो एक मशले राह है। उनकी ये किताब कतरा कतरा कुल्ज़ुम आप ज़रूर पढ़ें और इस किताब से अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर तब्दीली को महसूस करें। ये किताब अहाता करती है हमारे उन तमाम मामलात का जो हमारे साथ रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं। दोस्तों, ये किताब कतरा कतरा कुल्ज़ुम अपने अंदर इल्म का समंदर लिए हुए है और इस समंदर के अंदर 39 मोती हैं। मीन्स इस किताब को 39 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर चैप्टर अपने अंदर बेपनाह वसअत और इल्म का ख़जाना रखता है। दोस्तों, इसी किताब का पहला चैप्टर ज़िंदगी, इसमें से मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं कि ज़िंदगी बैक वक्त कदीम भी है और जदीद भी है, पुराने शहर और नए इंसान, पुराने इंसान और नए शहर। आज का इंसान अपने खंडरात में खुश रहता है, वो देखना चाहता है कि वो लोग कौन थे जो इस खंडर में कभी आबाद थे। आगे चल के कहते हैं कि ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त खुद है, खुद ही अपनी आबरू खाक में मिलाती है और खुद ही मोहतरम है, खुद ही मुअज़्ज़ज़ है। कितनी गहराई है इस बात में, ज़रा गौर कीजिएगा। कभी सरफराज है, कभी सरनिगूं है। दोस्तों, ज़िंदगी अपने ही पर्दे में छुपी होती है और अपने ही दरवाजे पर खुद ही दस्तक देती है और खुद ही अंदर से जवाब भी देती है। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि इस पैराग्राफ के अंदर ज़िंदगी को कितने बेहतर अंदाज में हज़रत साहब ने इसको बयान किया है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो यकीनन आप ज़िंदगी के एक नए बाब से वारिफ होंगे। ये किताब पहली बार 92 में मंज़र-ए-आम पर आई। हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ की ये किताब 92 में जब तहरीर की गई तो इस किताब ने एक तहलका मचा दिया। ये किताब ना सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स के हवाले से मशहूर हुई, बल्कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसी गहराई और वसअत है जिसे सिर्फ पढ़ने वाला ही महसूस कर सकता है, जो इनकी इस ज़बान को समझ सकता है। वासिफ़ अली वासफ़ की ख़ास बात यह है कि ये बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ ने इस किताब में एक वाक़ये में एक कतरे को कुल्ज़ुम में समेट दिया है। इसी किताब के पहले चैप्टर ज़िंदगी से कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं, ज़िंदगी अपनी इज़्ज़त खुद है, खुद ही अपनी आबरू में खाक मिलाती है। ये खुद ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ है, कभी सरफराज है, कभी सरनिगूं है। किताब के एक चैप्टर में हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं, खालिक का अमल इंसानी ज़िंदगी में शामिल रहता है और खालिक का अमल किसी सबब का मोहताज नहीं। दो किसान अपने खेत में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, बारिश का इंतज़ार करते हैं, बादल बरसते हैं, एक खेत सैराब हो जाता है और दूसरा खुश्क रह जाता है। ये सब किसकी कार फरमाई है? इसको वासिफ़ अली वासफ़ साहब ने यहाँ बयान किया है। जब आप पढ़ेंगे तो इस पूरी बात का लुत्फ़ उठा सकेंगे। इसी किताब का एक और चैप्टर खौफ और शौक। आप जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैं आपको कुछ अल्फाज में यहाँ से पढ़ के आपको इस चैप्टर को समझने की कोशिश करता हूँ। ला खौफ, ला तखफ़ुफ़ और ला यहज़नून की मंजिल तय करने वाला माल की मोहब्बत से आज़ाद होता है। दौलत की तमन्ना के लिए
خوف کا عذاب لکھ دیا گیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرتے ہیں اتنا ہی غیر محفوظ ہونے کا ڈر ہمیں دبوچ لیتا ہے۔ سیکیورٹی کی تمنا کا دوسرا نام خوف ہے۔ دوستو، یہ بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دوست جو اپنے دل کے اندر بہت سی خواہشوں کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہیں زندگی میں کوئی قدم نہیں اٹھا پاتے اپنے ڈر اور خوف یا ناکامی کے خوف کی وجہ سے، انہیں یہ چیپٹر پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی کامیابی کے لیے یہ چیپٹر اس کتاب کا جو حضرت واصف علی واصف نے لکھی تھی 1992 میں جس کی پہلی اشاعت ہوئی، ایک بہترین باب ثابت ہوگا۔ کون ہے ایسا جو اپنے آپ کو جاننا نہیں چاہتا، خود کو پہچاننا نہیں چاہتا؟ اور وہ لوگ جو کامیاب لوگ ہیں اس دنیا کے، وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف نے اس کتاب میں ایک چیپٹر تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے ہم کیا ہیں۔ اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ خواب دیکھنا ہمارا مشغلہ ہے، ہم عظیم مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں۔ پہلے بھی خواب کی پروڈکشن ہے، ایسا خواب جو ابھی تک اپنی تعبیر کی تلاش میں ہے۔ دوستو، اس چیپٹر کے لیے میرا کچھ کہنا اتنے معنی نہیں رکھتا جتنا آپ کو پڑھنے کے بعد یہ چیپٹر زندگی کا ایک نیا اینگل آپ کو روشناس کروائے گا۔ آپ اپنے آپ سے متعارف ہوں گے کہ آپ کیا ہیں۔ اس چیپٹر کو ضرور پڑھیے گا۔ چل کر اسی کتاب میں واصف علی واصف حضرت نے قیادت کے بارے میں ہمیں کچھ چیزوں سے آگاہ کیا ہے۔ دوستو، قیادت ایک ایسا عمل ہے جو کہ میری نظر میں صرف ایک خدا داد سید ہو سکتا ہے، مگر واصف علی واصف صاحب نے اس بات کو کس طرح سے یہاں ایکسپلین کیا ہے، جس کا سبب صرف یہ ہے کہ ہم بہترین انسان نہیں بن سکتے تو بہترین قائد کیسے بنیں گے، کیونکہ اس روئے زمین پر قائد ایک ہی ہیں اور وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی اور میری زندگی میں یہ کتاب کچھ تبدیل لائے گی۔ میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ میں ایک بہتر نظریہ محسوس کرتا ہوں اپنی زندگی کے حوالے سے، اور مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ بھی ایک بہتر انسان بن پائیں گے، اپنے اندر ایک مثبت تبدیلی لا سکیں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر